हेलो स्टूडेंट, देखिए काइनेमैटिक्स का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आज, जिसको हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं या फिर हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, जो कि मैंने सामने लिखा हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन टू डायमेंशन। अब पहले प्रोजेक्टाइल के मीनिंग पे चलते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इन एनी डायरेक्शन अंडर द ग्रेविटी, फ्री फॉल अगर चलता है अंडर द ग्रेविटी इन एनी डायरेक्शन, तब हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मतलब हो सकता है किसी चीज़ को हमने प्रोजेक्ट किया अंडर ग्रेविटी और वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको प्रोजेक्टाइल की तरह काउंट करेंगे। समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो टाइप से पहले मैं कुछ और बोलना चाहूँगा कि मोशन इन टू वन डायमेंशन मैंने कहा था कि यहाँ पर हम ग्रेविटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को हम कांस्टेंट लेते हैं, और दूसरा हमारे पास मोशन इन वैक्यूम है तो यहाँ भी वही रहेगा कि जी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है हम लोग काइनेमैटिक्स के फॉर्मूले लगाएंगे और उन्हीं फॉर्मूले से इस टॉपिक के नए फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो ये मेनली तीन टाइप का है। एक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और तीसरा है मोशन प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइन प्लेन। तीसरे वाला एंट्रेंस के बिहाफ में, और पहले टू जो है वो आपके स्कूल के बिहाफ में रहेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिनको हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। आज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को लेंगे और ये इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए। पहले थ्योरी समझेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की मीनिंग पे अगर चलें तो यहाँ ध्यान देना, एंगल के बिहाफ में एंगल 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। ये एक इसमें ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर एंगल 0 और 90 के बीच में तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को काउंट करेगा। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक पहले बेसिक डायग्राम देखिए। बेसिक डायग्राम में यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया क्या है, ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्यों बनाया? क्योंकि मोशन इन टू डायमेंशन बढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग दो एक्सिस का यूज करेंगे इकट्ठे साइमल्टेनियसली। ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने यहाँ से मान लो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्ट करने में ऑब्वियसली ऐसे गिरती है कोई भी चीज़। अब आपने देखा है कि जैसे हम लोग देखते हैं क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में वो 6 लगता है तो वो कुछ इस तरह से ही होता है। फुटबॉल को अगर हम हिट करें तब भी ऐसा होता है, जेवलिन थ्रो करें जब भी ऐसा होगा। मतलब कभी भी हम लोग किसी भी इन एंगल्स के बीच में कोई भी चीज़ अगर फेंकते हैं तो हमेशा ऐसा ही आपको पाथ दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसी की स्टडी करनी है कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या उसकी इक्वेशंस हैं, उनको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम ओरिजिन से करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को ना प्रोजेक्ट किया। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने प्रोजेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका और इसने एंगल बनाया यहाँ पर थीटा। ठीक। अब थीटा के साथ आपको पता है यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा क्या, यू कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा यू साइन थीटा। ये कंपोनेंट की नॉलेज है आप लोगों को। तो कॉस और साइन आ गया। ये क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ ये रहेगी और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज यू साइन थीटा। ठीक बच्चे। अब इसमें हमारे पास ध्यान देना है कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमने दोनों एक्सिस का ध्यान देना है, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, दोनों एक्सिस का इकट्ठे ध्यान देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आगे हमने जब इसको बढ़ाना है तो ये जो पाथ बन रहा है उसको थोड़ा सा डीपली और स्टडी करते हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट पे पहुंचे तो इस पॉइंट पर आप जानते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, फिर इधर ऐसे और आगे ऐसे, कुछ ऐसे चलेगा ये प्रोसेस। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम दोनों एक्सिस का यूज़ कर रहे हैं, मोशन इन टू डायमेंशन हो रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में बताइए अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ऐसा है कि हमारे पास ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0 एंड द वर्टिकल एक्सेलरेशन इज -g। माइनस का मतलब साइन कन्वेंशन लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ आएंगे। अच्छा, अब ax को 0 लिया, ax को 0 लिया तो ये ध्यान रखिए कि हमारे इस नेचर में ग्रेविटी है
और ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो फोर्स। जहां एक्सेलरेशन नहीं होगी वहां फोर्स नहीं होगी, तो इसका मतलब है नेचर में हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होती है। इसलिए हम अगर कोई भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो वो चीज़ कहाँ जाती है, नीचे जाती है, सीधी नहीं जाती है। समझे? आप कोई भी चीज़ को ड्रॉप करो कहाँ जाएगी, नीचे, हॉरिजॉन्टली नहीं जाएगी। तो हॉरिजॉन्टली इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो हैंस हम मान सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स भी क्या है बच्चों, जीरो। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसी से एक पॉइंट यहीं पर बना देते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो कितना लिखा मैंने, यू कॉस थीटा। क्यों लिखा, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब ये हर जगह बराबर रहेगा भाई, सेम। समझ आया? अच्छा, अब इसमें इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको बाद में फिर रिपीट कर दूंगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, अब आते हैं वर्टिकल पे। तो वर्टिकल से पहले एक लाइन और बोल देता हूं कि हॉरिजॉन्टल मैंने ये लाइनें खींची ना हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर याद रखिए ये हर जगह क्या है, क्या है ये, हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, आप इसमें कहीं भी चले जाइए। समझ आया बच्चों? अब रहा ये वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, ये ऊपर ये नीचे दिख रही है वर्टिकल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्टिकली एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, तो मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल में कोई ना कोई फोर्स भी होगी एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं है वो, कुछ ना कुछ होगी। तो एक्सेलरेशन अगर है तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है। अब अगर यहां पर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है यहां पर हम बोलेंगे वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई की बात कर रहा हूं, वर्टिकल, वो क्या करेगी, वैरी करेगी। समझ आया? वर्टिकल वेलोसिटी वैरी करेगी। तो यहां पर ये ध्यान देना, ये हमेशा चेंज होगी। क्लियर? इसको थोड़ा सा और अगर मैं क्लैरिटी दूं तो कुछ यहां पर मैं इसके साथ इक्वल टू लगा रहा हूं, इसी के साथ, ताकि आपको ये पहले दिमाग में सेट हो जाए, तब पढ़ने का मजा आता है। अब यहां पर हम पहले बात करेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टली क्या था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, बिकॉज हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक बच्चे? और वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल अगर हम आएंगे तो ऐसे और ऐसे होगा वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या है कि वर्टिकल ए वाई एज माइनस जी, और वेलोसिटी यहां वेरी कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा। ठीक, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या कर रही है, क्या करती है ऊपर की तरफ वेलोसिटी, डिक्रीज, क्योंकि हम जो भी चीज ऊपर फेंकते हैं ना वो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होती है, और जब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो नीचे आने पर उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, और इसी में वर्टिकल में ध्यान देना, वी वाई इज वॉट, एट द हाइएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। देखो ध्यान से, एक बार फिर से बोल देता हूं, हमने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ठीक, और जब उसमें कंपोनेंट लिए साइन कॉस, वो जब आगे जाता है तो उसमें एक्स और वाई दोनों इकट्ठे चलते हैं, और फिर हम उसको जब पढ़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हमेशा यू कॉस थीटा वो सेम रहेगी। वर्टिकल हमारे पास एक्सेलरेशन होता है तो वर्टिकल वेलोसिटी वेरी करेगी, इसलिए ऊपर जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी कम होगी, नीचे आते हुए बढ़ेगी, बट हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। इतना समझ आ गया? अब जब आपने ये समझ लिया, मतलब टॉपिक आपके पल्ले पड़ गया। ठीक, अब इसको क्लैरिटी से फिर से देखिए, इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टल में मैंने डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर दिया। अब देखिए कि अब यहाँ पर करना क्या है, कि जैसे मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वर्टिकल यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो, वर्टिकल इज माइनस जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसको दिमाग में सेट करो। ठीक, और वो कितना है, यू कॉस थीटा रहेगा। अब यहाँ से हमने जब हाईएस्ट पॉइंट की बात की तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल जीरो और हॉरिजॉन्टल इज यू कॉस थीटा ऑलवेज, ये कहीं भी देख लो आप। अब यहाँ पर करना क्या है, हमने चार चीज़ें निकालनी है। चार चीज़ों में से सबसे पहले एक निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी बोला मैंने उसको, एंड कैपिटल टी का नाम क्या है, मैंने लिखा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम। ठीक, जितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा। रेंज दूसरा निकालना है, आर इज अ रेंज। रेंज क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जहाँ से वो चला और जहाँ वो गिरा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली।
तो दैट इज अ रेंज, और h इज अ मैक्सिमम हाइट कि ऑब्जेक्ट इस मोशन में कितना ऊपर गया मैक्सिमम। तो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ हाइट निकालेंगे, और एक और चीज़ निकालेंगे जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। पर स्टार्ट करते हैं कि जैसे इसको स्टार्ट कैसे किया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लिया। इसमें मैंने एक्स एक्सिस को चेक किया, तो एक्स एक्सिस की बात करें तो हॉरिजॉन्टली जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे ना, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ बीच में कोई पॉइंट ले लो जहाँ पर कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और टाइम ले लेते हैं टी, स्मॉल टी, बीच में कहीं पर टाइम है, एक्स वाई वहाँ पर पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है। अब x यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, दिस इज यू एक्स, दिस इज ए एक्स, ठीक। अब ये यू एक्स और ए एक्स वहाँ सामने डायग्राम में दिख रहा है, यू एक्स इज यू कॉस थीटा और ए एक्स इज 0, तो ये आ जाएगा आपके पास यू कॉस थीटा टी। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, इसको दिमाग में रखना, ठीक, क्योंकि टॉपिक लंबा जाएगा। तो एक पहली इक्वेशन ये हो गई। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे में यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इस इक्वेशन को मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, बट अब लिख रहा हूँ अलोंग किस तरफ, अलोंग वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं। तो देखो वाई एक्सिस की तरफ अगर देखें तो ये क्या बनेगा, वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, दिस इज वाई यू वाई कितना है, देखते रहिए डायग्राम में, यह आ जाएगा यू साइन थीटा टी, ए एक्स कितना, ए वाई कितना है माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकेंड को अगर ध्यान से देखें ना, इनके पास सारे आंसर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला ये तीन चीज़ें हैं, तो इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको नोट करना भाई, अपनी कॉपी में लिख लो। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। मतलब जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ना, तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पाथ बनाएगा या कोई और पाथ बनाएगा, उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कह रहे हैं हम लोग। अब ट्रेजेक्ट्री हमारे पास यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालनी है, क्वेश्चन ये है। तो मैं यहाँ पर बोल क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली देख लो, फर्स्ट वाली, इसमें से टी निकाल लो, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसमें से टी निकाल लिया, और इसको करना क्या है, सब्स्टिट्यूट टी इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, मैं इकट्ठा लिखूंगा, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, पॉज करिए इसको वीडियो को, और फिर इसमें देखिए आंसर क्या आता है। जब यहाँ से टी इस इक्वेशन में, मतलब u साइन थीटा टी और हाफ जी टी स्क्वायर इधर रखोगे, इस टी और इस टी के पास, इसके पास मैंने लिख दिया है, तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा वो आपने याद कर लेना है, और इसको कॉपी में आप सॉल्व कर लीजिए। तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बड़ा है, पर इसको तो याद कर लीजिए, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तब आप देखेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपना एक आंसर इसका, और ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर दूसरा काम मैं एक और निकाल लेता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं। तो रब करने से पहले यहाँ पर सेकेंड चीज़ क्या है हमारी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पे चलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैंने आपको बोल दिया कि टोटल टाइम जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक लेगा जाने में। तो यहाँ आपने करना कुछ नहीं है, करना क्या है इसमें कि जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड ये रही, ठीक। इक्वेशन सेकंड जो है उसमें y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जो आपका इक्वेशन है ना भाई, जो हमने काइनेमेटिक्स से निकाली ये वाली, इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ गिरा, तो टाइम कितना लगा, स्मॉल टी को कैपिटल टी मान लेते हैं टोटल टाइम, और उस वक्त y अगर देखें तो क्या हो जाता है 0, क्योंकि ये सीधा यहाँ गिरा, वर्टिकल नहीं है यहाँ पर, तो y क्या हो जाएगा 0 और x क्या हो जाएगा r हो जाएगा। इस पर थोड़ा ध्यान देना भाई, ध्यान दो बच्चों। जब टाइम कैपिटल टी हो जाएगा तो y यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है x, और x कितना हो गया r, ठीक।
अब इस पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं तो हम बोलेंगे कि जब हमारे पास y 0 है तो स्मॉल t क्या हो गया, कैपिटल T हो गया। इस इक्वेशन में इसको डालेंगे, देखिए आंसर क्या आता है। देखिए इसमें ये मैंने रब कर दिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 और स्मॉल t की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल T। तो ये 0 u साइन थीटा कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। इतना समझ आया। अब इसको मॉडिफाई करिए तो देखिए क्या होगा, एक t तो कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एक t, और एक t के साथ क्या रह जाएगा, यहाँ पर बचेगा हाफ जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। t लिख लो, इसको t स्क्वायर लिख लो, ये कट जाएगा, ये t बचा एंड t इज व्हाट, u साइन थीटा अपॉन g। दिस इज आवर आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको याद कर लो, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बनी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की, एक टाइम ऑफ फ्लाइट की ये बनी, तो दोनों फॉर्मूले बन गए। देखिए इसमें दो चीज़ें और रह गई, एक रेंज और एक मैक्सिमम हाइट। तो देखिए डायग्राम में मैंने अभी कहा कि ये इनिशियल ओरिजिन है, ओरिजिन से जहाँ से फेंका और जहाँ वो गिरा उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज अ रेंज, और जितना वो ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक वो मैक्सिमम हाइट। तो दोनों को निकालते हैं। रेंज में ध्यान रखना, रेंज क्या होता है, रेंज इज द डेफिनेशन है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको लिख लो और ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टली की बात की है। तो इक्वेशन नंबर 1 अभी प्रूव की हमने, u cos थीटा t। अब इसमें हमारे पास क्या करना है, यहाँ साइड में आ जाइए, जब वो यहाँ पर गिरा तो टोटल टाइम कैपिटल T, अभी कहा रेंज कितना x। अब यहाँ पर x की जगह क्या करेंगे हम लोग, x की जगह r रख देंगे। जब ये r रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब टाइम ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला है वो मैंने ये लिखा हुआ है, जो अभी अभी हमने प्रूव किया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसको यहाँ जब लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया आपके पास क्या, टाइम ऑफ लाइट। अब ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, u और u क्या होगा, u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देखिए, u स्क्वायर यहाँ आ गया 2, ये साइन और ये कॉस अपॉन जी, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो ये r है, और इसको अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये कितना बन जाएगा, u स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज रेंज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज दी फॉर्मूला। आया समझ। तो इसको याद कर लो, टाइम ऑफ लाइट को याद कर लो और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को याद कर लो। अब आइए मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल वर्टिकली। कब, जब टाइम ऑफ लाइट आधा हुआ। टाइम ऑफ लाइट आधा हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा टाइम, t इज इक्वल टू टी अपॉन 2 नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ t है तो ये उसका आधा है। और आपको पता है इसमें यह ध्यान में रखो कि यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगता है जाने में, उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है, ठीक है। अब इसमें हम इसको जब प्रूफ करेंगे t इज इक्वल टू टी बाई 2, तो अब देखिए यहाँ पर इसको प्रूफ कैसे करना है। तो इसको हम ये लिखेंगे एट द मैक्सिमम हाइट। एट द मैक्सिमम हाइट यहाँ पर टाइम कितना है, t बाई 2 हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक। ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। अब आप काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। देखो ये पता है आपको, थर्ड नंबर इक्वेशन है। अब vy की वैल्यू कितनी है 0, uy आपके पास ये पड़ा है, तो आगे आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ay कितना है माइनस जी, और sy वर्टिकल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्टिकल, तो दिस इज हेयर sy। तो ये कितना बन गया h, ठीक। ये कट जाएगा साइन के साथ और बचेगा h। तो h इज व्हाट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह सेट कर लो, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक। अब इसमें करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। देखिए इसमें न्यूमेरिकल है
at what angle to the horizontal should an object be projected so that the maximum height is equal to the half of the horizontal range। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिया मैंने और यहाँ पर जो आंसर है वो ये इसके पास पड़ा। एक तो लिखा मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द हाफ द रेंज। तो वैसे करिए जो हमारे पास गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास है कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेंज। देख रहे हैं आप, वही लिखा मैंने। आप फॉर्मूले डाल दीजिए, फॉर्मूले याद है आपको, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी टू जी, और ये वाला ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला था, ठीक। और ये नीचे 2 भी है तो ये 2 भी आ जाएगा साथ में। अब कुछ कटता तो पहले काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इतना बचा। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा इसको तो ऐसे रहने दो, साइन 2 थीटा मैथमेटिकली क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये कट गया साइन स्क्वायर के साथ, एक बच गया, तो यहाँ साइन थीटा बचेगा और यहाँ पर कॉस थीटा, हेंस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो आपके पास ये आंसर है। इसको थोड़ा अगर मॉडिफाई करना तो आप ऐसे लिख लो, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2। ये आपका एट व्हाट एंगल, इतने एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करोगे तो मैक्सिमम हाइट रेंज के आधा के इक्वल हो गया। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज थ्रोन विद द स्पीड u एट एन एंगल अल्फा। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्टिल किया u वेलोसिटी से और एट एन एंगल अल्फा, जो कि लिखा हुआ विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द स्पीड व्हेन द पार्टिकल मेक एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना तब बताइए उसकी स्पीड क्या होगी। तो ऐसा है कि इसमें क्या करना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ना तो कहीं पर भी जहां आपका मन करे हाईएस्ट पॉइंट को छोड़ के कहीं पर भी आप यहाँ पर मान लो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना बीटा बना, ठीक है, चाहे आप यहाँ लो चाहे इस तरफ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बीटा एंगल बना तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आप अगर यहाँ पर देखें तो ऊपर जाते हुए स्पीड वेरी करती है, कौन सी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट, उसके बिहाफ में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मान लो कि यहाँ पर ना स्पीड v हो गई कहीं पर, तो यहाँ पर आप बीटा है v है तो आपको बताया कि एंगल के साथ क्या कंपोनेंट आता है बच्चों, बोलो कॉस आता है, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है साइन कंपोनेंट आता है। तो ये कॉस ये साइन कंपोनेंट किसके v के बीटा के साथ। वैसे आप अगर यहां देखें तो यहां कंपोनेंट अभी आपने थ्योरी में पढ़ा कि थीटा के साथ क्या आता है कॉस और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है साइन आता है, समझ आ गया। तो ये कॉस और साइन कंपोनेंट आपने दिमाग में सेट कर लेने हैं। और जब आपने ये सेट कर लिया ना तो क्वेश्चन सिंगल लाइन का है और कंसेप्ट में यहां लिख देता हूं ताकि आप याद रखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज, लिखा है मैंने ऑलवेज कांस्टेंट या फिर सेम बराबर। तो आप डायग्राम देखो और बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी इक्वल है। तो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक ये है एक ये है, तो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्टिल में अगर हॉरिजॉन्टल कोई भी आएगा तो बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे v cos बीटा और यहाँ लिख दोगे u cos अल्फा। देख लो इसमें से आपको क्या पूछा है फाइंड द स्पीड, तो v ये रहा, इसको वहां ले जाओ नीचे, तो u cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस क्या बीटा। तो आंसर ये आ गया u cos अल्फा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, बोलो क्या होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस 1 अपॉन कॉस होता है सेक बीटा। तो दिस इज अ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री पर आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ठीक, और उसने पूछा फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों को ये नहीं पता होता पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो ये जहां से आप थ्रो करते हैं ना ओरिजिन से उसको बोलते हैं एज सच पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल बोला है, तो ये आपने इसको जोड़ दिया और इसको यहाँ नीचे कर दिया। ये मैक्सिमम हाइट होता है आप लोग जानते हैं। तो ये जो एंगल है ना इतना हिस्सा, इसको नाम दे देते हैं बीटा। ये पूछा है, इसको एलिवेशन एंगल बोल रहा है वो। और ये वाला क्या है आपको पता है, ये पूरा क्या था अभी भी थ्योरी में पढ़ा रेंज, तो ये उसका आधा है, तो दिस इज r/2। अब आप इस ट्राइंगल में ना
ओ ए बी, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए बी में देखिए आपके पास टेंजेंट बीटा आपको दिख रहा होगा। टेंजेंट बीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यह आ जाएगा h डिवाइड r बाई टू। ठीक, अब टेंजेंट बीटा, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना अपन के पास ये है, इसको थीटा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको थीटा बोल रहा हूँ, दैट इज 45, तो ये 45 होगा अपॉन 2g, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा इज व्हाट? 45 अपॉन g इज द मैक्स, इज द रेंज। ये समझ आ गया? और इसमें ये 2 भी है तो नीचे 2 भी आएगा। क्लियर हो गया? अब आपके पास यहाँ पर कटेगा, उसको काट दो, ये कट रहा है, g कट रहा है, ये 2 भी कट रहा है। क्लियर? यहाँ लिखते हैं लास्ट आंसर टेंजेंट बीटा। तो आपके पास यहाँ पर ये है क्या, ये देखना, यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर 45 है, मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन स्क्वायर 45 है, ये सब कट चुका है, ये बचा, तो 2 इंटू 45 है, ये 2 इंटू 45 क्या होता है? 90, तो ये साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1, पता है आपको? तो टेंजेंट बीटा साइन स्क्वायर 45 इज व्हाट? 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, साइन 90 इज 1, तो लास्ट आंसर टेंजेंट बीटा इज व्हाट? 1 बाई 2, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, तो 1 बाई 2 इज व्हाट इज द एलिवेशन एंगल इन दिस न्यूमेरिकल। तो आपने देखा कि हमने आज किया क्या? मोशन इन 2 डायमेंशन प्रोजेक्टल मोशन पढ़ा, जिसमें हमने ऑर्बिट प्रोजेक्टर पढ़ा। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये भी और भी टॉपिक हैं, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल किए, टाइम ऑफ फ्लाइट किया, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इन सबको आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए, और उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को देखिए, कुछ न्यूमेरिकल आप घर पे करिए, और इसमें जो मेरे प्रीवियस टॉपिक हैं, जो प्रीवियस टॉपिक आप नहीं देख पाए हो, तो उसमें मेरे चैनल पे जाइए r.ujjwal क्लासेस पर, उनमें आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखिए, इनको भी देखिए, तो आपको सारा समझ आएगा। और अभी ये टॉपिक फर्दर रिपीट होगा, आगे चलेगा, रिपीट नहीं होगा, आगे चलेगा, तो आप अगले टॉपिक पे भी ध्यान दो, और न्यूमेरिकल घर पे करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और फर्दर टॉपिक में मिलते हैं आपको।